नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र और आप हैं मेरे साथ विधि वार्ता विद एडीबी जितेंद्र में। और आज का हमारा टॉपिक है 498A। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A क्या है और क्यों बार बार माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निचली अदालतों को गाइडलाइन जारी की जा रही हैं। तो आज के हमारे वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और हम चर्चा करेंगे 498A क्या है और क्यों माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार इस पर गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं। तो साथियों, अगर हम विधि के दृष्टिकोण से बात करें तो 498A भारतीय दंड संहिता की धारा 498A इसमें वर्णन किया गया है कि किसी स्त्री के प्रति क्रूरता। अगर हम इसकी डेफिनेशन के अनुसार बात करें तो इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी स्त्री का पति या पति का रिश्तेदार नातेदार है और उस स्त्री के साथ क्रूरता करता है तो उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत 3 वर्ष तक के कारावास की सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। और साथियों, आजकल ज़माने में होता क्या है कि जब नई नई शादी होती है और वर्ष 2 वर्ष कोई नया व्यक्ति किसी अनजान सोसाइटी में जाता है तो एकदम से उसको उस समाज में, उस घर परिवार में, उन लोगों में घुलना मिलना इतना आसान नहीं होता है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के साल 2 साल जो है लोगों को समझने में लग जाता है। फिर धीरे धीरे जब समय बीतता, जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है वैसे व्यक्ति रहने लगता है और उसकी फिर वो आदतें बन जाती हैं। फिर वही लोग जो शुरुआती दौर में उसको पराये लगते थे अब वही लोग अपने लगने लगते हैं और वही परिवार, वही रिश्तेदार, वो सब अपने लगने लगते हैं। लेकिन शुरुआती समय में ऐसा होता है कि कोई नया व्यक्ति अजनबियों के बीच जाता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। उसका वो परिवार, पिछली ज़िंदगी, वो सारी चीज़ें उसे याद रहती हैं और नई जगह पे जब वो आता है तो उसे लगता है कि यार हम कहाँ आ गए हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो इन सारी चिंताओं में होता है और उसे इन चीज़ों की आदत नहीं पड़ी होती है अकेले रहने की और अदर लोगों में एकदम से घुलने मिलने की। तो परिवार में लोग उसे कुछ कह देते हैं या फिर तरह तरह की बातें जो हैं इस तरह की हो जाती हैं। कभी कभी लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं आपस में और लड़की की अगर तरफदारी उसके माता पिता करते हैं तो इसमें जो है मामला बिगड़ता ही चला जाता है। और होता क्या है कि यहीं से जब झगड़े शुरू होते हैं तो कोई रिश्तेदार या उसका पति या माता या बहन भाई, उस स्त्री का पति का जो भाई बहन है या वो स्वयं या उसका कोई रिश्तेदार कुछ कह देता है या उसको कोई लड़ाई झगड़े में इंगित करता भी है या नहीं भी करता है, तो भी जब लड़की के माता पिता लड़की को घर ले जाते हैं और बात ऐसे नहीं बनती है। वो अपनी शर्तों पे अड़े होते हैं लड़की वाले, और लड़के वाले अपनी कंसर्न से पड़े होते हैं कि आपके बच्चे की ये गलती है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है। इसी तरह जो है लड़के के घर वाले भी कहते हैं कि आपकी लड़की की ये गलती है, लेकिन जो है धीरे धीरे कहीं करके मामले को देखते रहते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है कि यही सारा मामला जो है विवादित बन जाता है और ये मामला कोर्ट पहुँच जाता है। लेकिन जब कोर्ट पहुँचता है ये मामला पूरा, तो ये कंडीशन वहाँ पे अलग होती है। जो लड़की के माता पिता होते हैं उन्हें चाहिए कि वो सबसे पहले केवल और केवल लड़की के पति को ही मुकदमे में इन्वॉल्व करें, बाकी के रिश्तेदारों को ना फंसाएं। लेकिन लड़की अधिकांश केसेस में होता ऐसा है, यही है कि लड़की के माता पिता जो होते हैं वो लड़के के घर वालों को तो फंसाते ही फंसाते हैं, जो अपने आप में निर्दोष होते हैं, जैसे भाई है लड़के का माता पिता हैं, बहनें हैं, उनको तो फंसाते ही फंसाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूर के रिश्तेदार जैसे बुआ फूफा हैं और जीजा हैं, उनको भी केसेस में इन्वॉल्व कर लिया जाता है। और इन सारे केसेस में जब कोई निर्दोष व्यक्ति फंस जाता है तो उसे बहुत दुख होता है कि अगर मैंने किया होता, आदमी सोचता है कि यदि मैंने ऐसा कार्य किया होता जो मुझ पर आरोप लगाए गए हैं तब तो ठीक था, लेकिन मैंने किया ही नहीं और सामने वाला मुझ पर जो है गलत इल्ज़ाम लगा रहा है। तो इन केसेस से संबंधित
जो अपीलें होती हैं वो कई बार जो है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी ये देखा गया है कि रिश्तेदारों को, परिवार के अन्य सदस्यों को 498 ए के केसेस में फंसाना एक आम बात हो गई है। और इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट समय समय पर जो है गाइडलाइंस जारी कर रहा है निचली अदालतों के लिए कि लड़की के केसेस में, यानी 498 के जो पारिवारिक डिस्प्यूट के मामले में जो लड़की के परिवार वाले लड़के के अदर परिवारीजनों को या रिश्तेदारों को फंसाते हैं, वो ठीक नहीं है। इन चीज़ों पर लगाम लगनी चाहिए। और इन सब चीज़ों को लेकर के कई बार बहुत से लोग जब इन सारी चीज़ों से ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि जो कार्य मैंने किया ही नहीं उसके लिए मुझ पर मुकदमा चलाया जा रहा है और मुझे इसमें दोषी बना दिया गया है, तो कई बार लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। और देखा ये गया है कि बहुत सारे लोग इस तरह के केसेस में जब झूठे फंस जाते हैं तो उनके पास कोई चारा नहीं होता और वे इतने दुखी हो जाते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं। और इसका आंकड़ा भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। ये सारी चीज़ें जो हैं अभी हाल ही में जो है ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रही हैं। मैंने ट्विटर पर जो है काफ़ी लोगों ने इस तरह की ट्वीट की हैं और सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया है। तो साथियों, जुड़े रहिए हमारे साथ विधि संबंधी जानकारी के लिए।